दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे लीडर को सुनने की जो कि देखने में तो बहुत क्यूट है, बहुत छोटे हैं। मैं ऐसे लीडर्स को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे और मैं चाहूंगा आप सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ही इज नन अदर देन मिस्टर सतीश दुबे। प्लीज वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर सतीश दुबे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हर नई सुबह अपने पीछे एक अंधेरी रात छोड़ जाती है। इस रात और सुबह के बीच में एक उम्मीद की लालिमा होती है कि दुनिया की तमाम खूबसूरती को अपने आगोश में समेट लेती है। ये वही वक्त होता है जब ओस की बूंदें पत्तियों को सहलाती है और घास का चादर बनकर बीत जाती है। ये वही वक्त होता है जब बांसुरी की सरगम मन के सारे तारे को कुछ इस तरह से छेड़ती है कि उसमें अलग ही उत्साह और ऊर्जा का निर्माण होता है। आंख और मन को सुकून देने वाले उजाले की पहली किरण को अंधेरों से कितनी और कैसी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है ये वही जानता है। अंधेरों की इस लड़ाई में उजाले का विश्वास हारता नहीं, उसके कदम डगमगाते नहीं। और इसी हौसला और विश्वास के साथ मैं सतीश दुबे यहाँ पर आए हुए तमाम एसोसिएट का और हमारे ग्रेट अपलाइन सीएनएस के तमाम लीडर का मैं वार्म वेलकम करता हूँ। दोस्तों, माय सेल्फ सतीश दुबे फ्रॉम छत्तीसगढ़। अब मैं बताना चाहूंगा आज का जो मौका जो सीएनएस ने दिया है, आज मैं अपने आप में प्राउडफुल महसूस कर रहा हूं। शायद अगर आज मेरी माँ यहाँ पर आती तो आज जिस माँ ने आज हमको इस मंच तक पहुंचाया है, आज मेरी माँ भी गौरवान्वित महसूस करती कि जिस लड़के को मैंने जन्म दिया, रियल रूप ने लड़के ने आज ऐसा जनसैलाब खड़ा कर दिया है कि 10,000 लोग मेरी बातों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा आज ड्यू शॉट ओवर सिस्टम की शुरुआत। एक लड़का एग्जाम देता है और 12वीं का रिजल्ट निकलता है, उसका परसेंटेज आता है 77.86%। सपने थे हमारे घर, हमारा जो माहौल, हमारे जो दिनचर्या चला करता था घर में, न हम उच्च फैमिली के लड़का है, न गरीब परिवार के लड़के हैं, न मीडियम क्लास फैमिली के लड़के हैं, लेकिन हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं, न मीडियम क्लास फैमिली के थे न गरीब परिवार के। उसमें भी बीच में एक रास्ता है जहां पर अगर साबुन खत्म हो जाता है तो आपके घर में तेल नहीं है, अगर तेल खत्म हो जाता है तो आपके घर में हल्दी नहीं है। ऐसे परिवार से हम बिलोंग करने वाले लड़के हैं। आज मैं बताना चाहूंगा आज जिस सतीश को आप लोग देख रहे हैं, आज जो सतीश आपके सामने खड़ा है, आज से 1 साल 9 महीना पहले ड्यू शॉट से मुलाकात कैसे हुई है मैं बताना चाहूंगा। कितने लोग यहाँ पर आए होंगे, पकड़ के लाया गया होगा, कैसे करके लाया गया मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन 1 साल 9 महीना पहले जब 12वीं का एग्जाम निकला था तो नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। उस समय मिलिट्री कट का चलन था, पूरा बाल मुंडवा रहा था मशीन से। उधर से दोस्त आता है, बोला सतीश, हाँ बोलो यार, तुम्हारे पास समय है, चलोगे क्या, प्रोग्राम होने वाला है। मैं बोला कि यार मेरे पास तो समय नहीं है। मैं कहाँ जा रहे हो? तो उस समय पिक्चर लगा हुआ था तुझे मेरी कसम। मैंने तुरंत यहाँ दिखा, अरे यार मेरे पास 10 मिनट समय है, बताओ जल्दी जल्दी क्या करना है। बोले कि अरे यार एक जगह प्रोग्राम होने वाला था, चलते नहीं तो बहुत मजा आ जाता। बोले कि अरे यार मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैंने तुझे मेरी कसम 78 बार मैंने देखा है, 78 बार, और रिकॉर्ड लगा हुआ था, 79 बार कौन देखता है। और उस समय की बात मैं बताना चाहूंगा, बताने लगा यार तुम जब टिफिन नहीं ले जाते थे बचपन में, तुम 5वीं में साथ में पढ़ते थे, तुमको कितना टिफिन में खिलाया हूँ, खाना खिलाया हूँ, तुमको हर समय साथ दिया हूँ, क्या तुम 3 घंटा के लिए मेरे साथ नहीं चल सकते हो? अब आप देखा ना, तब मैं बोला कि चलो गए प्रोग्राम में। आज हमें गर्व है, आज हम जिस शख्सियत के सामने बोल रहे हैं उस शख्सियत का प्रोग्राम देखने के लिए गए थे, वन एंड ओनली चिंटू सर का प्रोग्राम। सोचिए, सोचो, कल्पना करो, जिस ताकत है, लेकिन ताकत को अगर जानेगा तब ना। अब मेरे भीतर भी ताकत था, लेकिन हमको रास्ता मालूम नहीं था कि किस रास्ते पर चलना है हमको। हम गए प्रोग्राम में, आज जैसे लोग यहाँ पर आज खड़े हैं, बैठे हैं, हमको तो बैठने के लिए चटाई भी नहीं मिला था, हम नीचे बरामदे में बैठे हुए थे, कुर्सी पूरा फुल, हॉल फुल, लोग आए यहाँ पर प्रोग्राम बता रहे थे। दोस्तों, आज ये सिस्टम आपको देगी, ड्यू शॉट सिस्टम। आज हम इससे मिलने से पहले देखेंगे कौन ऐसा माध्यम है जो जिसने लोगों की जिंदगी को बदली। लोग बताइए मैं 100 फीस। अब हमको मोटा चावल खाने का आदत है, एक बार पतला चावल मिल जाएगा तो पेट खराब होगा या नहीं होगा? होगा।
और उस समय की मैं बात बताना चाहूंगा। और उस समय मैं बोला कि कहाँ लाके फंसा दिया, घर से भागे थे कि नहीं पढ़ाई करेंगे, उम्र है घूमने फिरने का, लाके फंसा दिया। अब गाली दे रहे हैं उसको, उठने के लिए कर है तो लोग बगल से मार रहे हैं, बैठ बैठ ना, तुम्ही को देखने के लिए आए हुए हैं। अब दिल में डर लग रहा है। अब आए 34 लाख बताए, तुरंत सपने स्टार्ट हो गए। मैं हमेशा सोचा करता था जब ये घर में रहा करते से बोलता था कि काश अगर हम भी अमिताभ बच्चन के पैदा लिए रहते तो हम भी अभिषेक बच्चन होते, हमेशा सोचा करते थे। उस समय की बात मैं बताना चाहूंगा। और उस समय जब ड्यू शॉट का प्रोग्राम सुना और यंग ब्लड लड़का है ना हमारे सामने बबर से डब फायर ऑफ ड्यू शॉट गए, शरीर की जो खून का गर्मी है 100 डिग्री चल रहा था, और इनको देखने के बाद 200 डिग्री चलने लगा। और जब 200 डिग्री जब चलता है अब खून का गर्मी दौड़ने लगा। अब लगा कहा गया कि देखे होंगे आप लोग, एक पतला तवा हो जाता है जो तुरंत हीट होता है, तुरंत ठंडा हो जाता है, और मोटा तवा गर्म होता है तो कुछ देर तक गर्म रहता है। गए यहाँ से माँ के पास जाते हैं, माँ मेरे को 7,000 चाहिए। माँ बोलती है न रे, हमेशा तो 10-20 रुपया मांगा करता था, एक बार 7,000 क्या करेगा, क्या करेगा 7,000। मैं बोला कि माँ तुम दो ना, 2 महीना के अंदर तुम्हारा पैसा 7,000 वापस, और 34 लाख कमाने का एक डायरेक्ट जरिया, समझे, गरीबी हटम, गरीबी तुरंत खत्म। अब माँ भी बोली लड़का मेरा लगता है पागल हो गया। अब रात होता है, पिताजी बगल में सोए। मैं बोला कि माँ तो ऐसे भी आपको लोग को मालूम है कि छोटे बेटे को बहुत माँ प्यार करती है। तुरंत उसके बाद मेरी माँ उठती है और माँ बोलती है कि सुनिए ना, बेटा है मांग रहा था पैसा, जीवन में तो कभी पैसा मांगा नहीं था, आप दे दीजिए ना पैसा। बोले कि पैसा तो दे देते, लेकिन इसको नहीं लगता है, मेरी 5 सिस्टर हैं, पिताजी ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन हर एक लड़की का अच्छे जगह पर शादी कर दिया। और छोटी वाली जब बहन का जब शादी हुआ था उस समय हमारे घर से लगभग 5.5 लाख, सबको मालूम होगा, सबकी बहन है, माँ है, बेटी है, सबके अब मालूम होगा कि अगर एक लड़की का अगर शादी अच्छे जगह पर आप करने जाते हैं तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपया आपको देना पड़ता है। और मेरे पिताजी ने कुछ किया नहीं किया, जमीन बेच के किया, लेकिन बेटी लोग का शादी अच्छे जगह पर किया। और मुझे गर्व है ऐसे पिताजी पर जिन्होंने बेटी का शादी अच्छे जगह पर किया है। और उस समय की बात बताता हूं, और पिताजी के आंख में आंसू हो गए। मैंने कभी नहीं देखा अपने पिताजी के आंखों में आंसू को। पिताजी बोलते हैं आखिर ये बताइए कि कौन ऐसा बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। हमको भी नहीं लगता है कि मेरा बेटा आगे बढ़ जाएगा ताकि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब पिताजी कह के इतना कह के रोने लगते हैं, और मेरे को थप्पड़ भी आंसू उनका सोचे कि चले रो गए। सुबह की बात है, मेरी माँ धरती को प्रणाम करती है, उठती है तो धरती को प्रणाम करती है। जैसी धरती को प्रणाम करने के लिए मेरी माँ उठती है, माँ मैं बोला कि 7,000 रुपए, माँ धरती छुई नहीं है, 7,000 चाहिए। माँ बोलती है अब लगता है कि बेटा पागल हो गया। अब 7,000 करते करते मैं इतना माँ को डिप्रेशन में डाल दिया कि माँ को मेरा जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो दूसरे जगह पर पैसा मांगने अपने बेटे के लिए जाती है। देखिए मैं माँ के पीछे पीछे रहता था कि पैसा मिलेगा और तुरंत जाके परिमल सर के पास दे देंगे, पैसा मिला तुरंत डाके दे देंगे। अब उसके बाद धीरे धीरे माँ दूसरे जगह पर पैसा मांगने जाती है बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए। सोचिए कि माँ दूसरे जगह पैसा मांगने के लिए जाती है, और जब पैसा मांगती है तो लोग क्या माँ को बोलते हैं, आप लोगों को तमाम लोग को मालूम होगा, जिसके घर में अगर गेहूं होता है उसी को गेहूं उधार मिलेगा। कहा गया है कि अगर उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं करता है। और उस समय की मैं बात बताना चाहूंगा, घर में कंडीशन इतना खराब हो चुका था कि सब कुछ साथ छोड़ दिया। मेरी माँ को क्या बोलते हैं सुनिएगा, मेरे माँ को बोलते अच्छा बेटा क्या चाहिए, 7,000 क्यों? तो मेरा बेटा है नौकरी लग रहा था, कहीं दे देते ना तो मैं आपको 2 महीना के अंदर लौटा देती। माँ को वो बोलती है औरत, ना रे लम्फठूस लड़का दिन भर फालतू घूमते रहता है, इसके लिए 7,000 1.5 लाख रुपया कृपा बाबू पहले ही से पैसा कर्जा ले चुके हैं और ऊपर से 7,000 ले रहे हैं। अरे मत फंसिए, झूठ मूठ के मर जाइए, जितना बाल नहीं है आप लोग उतना तक कर्जा ले चुके हैं। हमारे रियल बता रहा हूँ। अब बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन उसने एक ही गलत चीज किया था जिसने मेरी माँ को बोल दिया। मैं माँ को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और माँ से एक ही चीज कमिटमेंट किया था कि तुम पैसा मत मांगो, अगर रियल रूप में तुम्हारा अगर पेट से जन्म लिया होगा अगर सतीश तो तुमको करके जरूर दिखाएगा। और उस दिन से माँ को चरण छुआ हूँ, रियल बता रहा हूँ। आज से 1 साल 9 महीना पहले आज हमारे गॉडफादर आज सामने खड़े हैं, पूछ सकते हैं। आज मैं माँ से एक ही चीज वादा किया था, अगर तुम्हारे पेट से रियल रुपया अगर सतीश अगर जन्म लिया होगा पैसा मत मांगो, 7,000 रुपया भी नहीं चाहिए। और उस दिन चरण छू के घर से निकला और उस दिन के बाद घर नहीं लौटा। पूछिए सर यहाँ है, सर आया करते थे, सर जब आया करते थे होटल में रुका करते थे तो 30-30 रुपया देते थे खाना खाने के लिए, और मैं दिन भर खड़ा रहता था होटल के यहाँ पर दरवाजे पर, और सर बोलते थे कि सतीश जी जाइए खाना खाने। तो मैं अन्नपूर्णा थाली जो 5 रुपए वाला होता है वहां पर देखा करता था शहर में कि 5 रुपए में कहाँ खाना मिलता है, वो 20-20 रुपया मैंने बचाया है।
सर दिया करते थे पैसा। अब 20-20, 40-40 रुपए मैंने बचाया है ड्यू शॉट का, और तब करके मैंने 17 बार में ड्यू शॉट का पैसा भरा है। सोचिए, आज अगर मैं बताना चाहूंगा, मैंने 18 लोग को ज्वाइनिंग करा दिया, लेकिन मैं ज्वाइनिंग नहीं कराया था। ना जाने ड्यू शॉट और सीएनएस पर कैसे इतना विश्वास हो गया था। बस एक ही चीज था, मैंने जो ड्रीम देखा था वो इमोशन वाले हमारे ड्रीम थे। कारवा स्टार्ट किया, लोग आज थक जाते हैं। मैंने 128 लोगों को प्रोग्राम बताया, कोई ज्वाइनिंग नहीं किया। 128 लोगों को प्रोग्राम बताया, कोई ज्वाइनिंग नहीं किया, लेकिन 129वां में लोग ज्वाइनिंग कराए। आज मैं बताना चाहूंगा, मैंने 1 साल मेहनत किया, मेरा 1 रुपए भी नहीं आया करता था। एक तरफ 568 लोग हो चुके थे, लेकिन 1 साल तक कभी साइट अगर खोलना होगा तो पासवर्ड भी दे दूंगा, लॉगिन भी देख लेना। मेरे 1 रुपए भी पेमेंट नहीं बना था, लेकिन जब कारवा स्टार्ट किया, मैं एक बार की बात बताना चाहूंगा, जब पैसा जब नहीं आ रहा था, रात को मेरी माँ को फोन आता है, बोलते कि मेरे पास मोबाइल 14 मोबाइल तक भी नहीं था। सोचिए, बोलती है बेटा, मैं बोला कि बोलो माँ। पापा बुला रहे थे। मैं बोला ठीक है, जो बेटी के शादी के लिए 1.5 लाख रुपया जो दूसरे जगह से लिए थे, वो पैसा मांग रहा है, उसकी भी बेटी का शादी होने वाला है। तो पिताजी को बहुत दिन रात परेशान कर रहा है। अब एनर्जी 100 डिग्री था, 200 डिग्री एनर्जी हो जाता है। सुबह की बात है, और उस समय बताना चाहूंगा, लोग हार जाते हैं। और उस समय मेरा नाक टूट चुका था, ये हड्डी है चकनाचूर हो चुका है। मैं पहाड़ पर से गिर गया था, जब आ रहा था प्लान सो करके, हड्डी चकनाचूर और खून हो चुका था। और उस समय मैं बेड पर था, और माँ का फोन आता है, और एनर्जी इतना जबरदस्त आ जाता है कि वादा कह कीजिए। अभी 23 माइल में अभी हमारे 4 लोग हैं, चारों लोग रॉयल्टी होल्ड करने वाले हैं। उसी दौरान मैंने उन लोगों को प्लान करके और यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। सोचिए, और उस समय की मैं बात बता रहा हूं, मां का जब फोन आता है, तो मैं इकलौता लड़का हूं छत्तीसगढ़ में जिसने 7 दिन में 1,28,000 रुपया कमाया है। अगर महीना की बात करें, लोग डरते हैं, महीने की बात करें तो 2,68,000 रुपए एक महीना में कमाया। 1.5 लाख रुपए पिताजी का कर्जा भरा। और अपना जब देखे होंगे सेमिनार में लोग गेस्ट लोग को लाते हैं, तो उस समय तो सर रहते नहीं थे, कर्जा पर ले लेके गेस्ट लाया करते थे, कोरबा से लाया करते थे यहाँ से। और वो सब पैसा मैंने 1.5 लाख रुपया ड्यू शॉट में करते करते, आज मेरे पास समय नहीं है, तो कभी अगर समय मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। और उस समय मैं पैसा भर भर के अब किया हूं। और आज अगर ड्यू शॉट की बात करें तो ड्यू शॉट मैंने अभी 12,66,000 रुपए कमाया हूं मैं। और अगर बात करें तो लोगों का तमन्ना होता है, लोगों का ड्रीम होते हैं। मैं अपनी मां को गिफ्ट अप्रैल में खुद 8 लाख का घर खरीद के मैं अंबिकापुर में दे रहा हूं। हमारी मां रहेगी। मैंने ड्रीम देखा था, अरे मैंने तो अपनी मां को ऐसे जगह पर लाके खड़ा किया है, रॉयल्टी का रिकॉग्निशन 10,000 लोगों के बीच में कराया, एम्बेसडर का रिकॉग्निशन 10,000 लोगों के बीच में कराया, स्टार एम्बेसडर का रिकॉग्निशन 20,000 लोगों के बीच में कराऊंगा। दोस्तों देखना, ये हमारा वादा है। और वो लड़का ही क्या जिसने मां ने जन्म दिया है, आज उसके भी ड्रीम है, सपने हैं। अब मैं उनके ड्रीम और सपने पर चलता हूं। कोई दुनिया की ताकत नहीं है, और उसकी बात छोड़ो, अगर माँ बाप का अगर आशीर्वाद रहे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुमको हिला सकती है। आज सतीश दुबे अकेले कारवा रच दिया है, जिसके गवाह हमारे गॉडफादर, हमारे परिमल सर, जिन्होंने कदम कदम पर साथ दिया। आज लोग बोला करते हैं भगवान को नहीं देखे तब पर भी विश्वास करते हैं। हम उस भगवान को नहीं देखे, लेकिन इस भगवान की छवि मैंने देखा। पल पल पर साथ दिए हैं परिमल सर। तब आज सतीश 2 वक्त बोले, आज आपके सामने बोल रहा है। पेपर दिया करते थे तब बोला करते थे और सिखाए हैं। आज उस गुरु को मैं नमन करता हूं कि जिनके बदौलत आज इतना बड़ा स्टेज मिला है। मैं चाहूंगा कि परिमल सर के लिए एक जबरदस्त तालियां जरूर होनी चाहिए। एक चीज, अगर जीत अगर निश्चित हो तो एक बुज़दिल इंसान भी लड़ सकता है। जीत अगर निश्चित हो तो एक बुज़दिल इंसान भी लड़ सकता है, लेकिन उस इंसान को देखो जिसकी हार निश्चित है और वो लड़ने का प्रकरण दिखाता है, वही रियल रूप में योद्धा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।